हेलो एंड वेलकम टू वूसिक। इस वीडियो में मैं आपको ग्रिड के बारे में बताऊंगा। एक डिव में हमने क्लास दी है ग्रिड कंटेनर, उसके अंदर हमने 8 आइटम की क्लास बनाई है, आइटम नंबर वाइज। ग्रिड कंटेनर के अंदर सबसे फर्स्ट हम डिस्प्ले ग्रिड करेंगे। इनलाइन ग्रिड भी कर सकते हैं। इनलाइन ग्रिड में सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि वो एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा, जैसे कि इनलाइन और ब्लॉक में नॉर्मली फ़र्क होता है। मैं ग्रिड यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। बाकी इसमें बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। इससे अलग मैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर के थ्रू सभी के सभी आइटम्स पे एक बार में स्टाइलिंग कर रहा हूँ। अगर आपने एट्रीब्यूट सेलेक्टर नहीं पढ़ा है तो मैं रिकमेंड करूँगा प्रीवियस वीडियो से पढ़ लें, और नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली सभी आइटम की क्लासेस को अलग अलग स्टाइलिंग दे सकते हैं। इससे अलग हमारा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो है, कॉलम्स है, इसको हम यूज़ करते हैं कि कितनी बार हमारे कॉलम्स आए। अगर मैंने 4 बार डाला है तो देखिए आप 4 बार आ रहे हैं, 3 बार डाला 3 बार, 2 बार डाला 2 बार। इस तरह से हमारे कॉलम्स डिसाइड होते हैं। टेक्स्ट को सेंटर कर लेते हैं, जो नंबरिंग आ रही है हमारी सेंटर में आनी चाहिए। थोड़ी पैडिंग वगैरह इसमें बढ़ा लेते हैं जिससे देखने में अच्छा लगे। अभी आप सिर्फ डिस्प्ले ग्रिड और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स पे फोकस कीजिए, बाकी सभी नॉर्मल चीज़ें हैं इसके अंदर। देखिए ये उतने ही रहेंगे जितने हमने फिक्स किए हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के अंदर। इस आप ऑटो की जगह पिक्सल्स भी दे सकते हैं आप इसमें कि कितनी पिक्सल का रहे। ऑटो का मतलब सिर्फ इतना है कि वो स्ट्रेच होके पूरी स्क्रीन के विड्थ ले ले। इसमें देखिए हम 3 पे पिक्सल देते हैं, एक पे ऑटो रखते हैं, तो बीच वाली ऑटोमेटिकली मैक्सिमम जगह लेगी जितना वो स्ट्रेच हो सके। पिक्सल चेंज नहीं होती हैं, आप स्क्रीन छोटा बड़ा करेंगे तो उससे पिक्सल पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब हम डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर की सभी चीज़ें ग्रिड आइटम हो जाती हैं हमारी। ग्रिड आइटम पे किस तरह से वर्क होगा, डिस्प्ले ग्रिड किस तरह से वर्क कर रही है, ये सभी आपको इस वीडियो में अच्छी तरह बता दिया जाएगा। सबसे पहले हम कॉलम गैप, ग्रिड कॉलम गैप और रो गैप के बारे में देखेंगे। कॉलम गैप, कॉलम्स के बीच में कितना गैप चाहिए आपको, विजिबल हो रहा है आपको स्क्रीन पे। 50 पिक्सल गैप दे दिया हमने कॉलम के बीच में। रो के बीच में मैं आपको गैप दे के दिखाता हूँ। देखिए हमारी रोज के बीच में गैप आ गया है। इस तरह से हमारा ग्रिड रो गैप और कॉलम गैप वर्क करता है। हम चाहे इसे शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं, खाली ग्रिड गैप लिख के। अगर आप सिंगल वैल्यू दोगे तो वो दोनों में, रो और कॉलम में वर्क करेगा। आप डबल वैल्यू दोगे तो रो के लिए अलग वर्क करेगा, कॉलम के लिए अलग वर्क करेगा। देखिए हमारा दोनों वैल्यू भी हम इसके थ्रू दे सकते हैं। ये शॉर्ट हैंड टेक्निक है, नॉर्मली हम इसी का ही यूज़ करते हैं। इससे अलग हम इंडिविजुअली हर जो हमने डिव बनाई हुई है, जो ग्रिड आइटम है हमारे, उन पे अलग स्टाइलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो कॉलम हमारा, कहाँ पे हमारा कॉलम एंड हो। अगर हमने कॉलम स्टार्ट 1 डाला है और कॉलम एंड 4 डाला है तो ये देखिए ऊपर के 3 के ऊपर अकेला 1 आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हमने 4 डाला और ये 3 के ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नंबर वाइज चल रहा है। ये एंड से 1 काउंट करके और लास्ट तक 4 काउंट कर रहा है। ये बीच के कॉलम की जो लाइन्स हैं उनको काउंट कर रहा है। अगर आप स्पैन डालेंगे तो वो नीचे के 4 आएंगे। कॉलम की लाइन आप समझिए, जो कॉलम्स हैं उनके बीच से जो लाइन्स जा रही हैं उनको काउंट कर रहा है। स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन से हो रही है, आप उनको काउंट करके देखिए। रो में भी इसी तरह से काम करता है। अगर आप स्पैन डालेंगे तो जितना आपने नंबर डाला है साइड में उतनी रोज होंगी, और अगर आप स्पैन हटा देंगे तो एक कम होगी। उसका रीज़न है क्योंकि वो फर्स्ट लाइन से काउंट कर रहा है रो को। ये जो ज़्यादा डार्क लाइन आ रही है ये फर्स्ट लाइन है, पैडिंग के थ्रू जो हमने डिसाइड की हुई है। आपको विजिबल हो जाएगी, आप इसको यूज़ करेंगे, आपको ये समझ में भी आएगा इसका लॉजिक क्या है। इससे अलग मैं आपको ग्रिड टेम्पलेट रोज के बारे में बताता हूँ। कॉलम के बारे में ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं, हमने 3 ऑटो कर रखे हैं। रो में भी आप इसी तरह से काम करते हैं। आप पिक्सल देंगे तो हर रो का साइज फिक्स हो जाएगा।
जैसे हमने कॉलम का साइज़ फिक्स करके देखा था, देखिए पहली रो हमारी 100 पिक्सल की, दूसरी 200 की, तीसरी 300 पिक्सल की हो गई है। ये ग्रिड टेम्पलेट रोज़ की वजह से हो रहा है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की वजह से हमारे कॉलम डिसाइड हो रहे हैं कितने आ रहे हैं, और हम चाहें तो ऑटो की जगह वहाँ पे पिक्सल भी दे सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट इसमें उसी तरह से काम करेगा कि आपका पूरा का पूरा कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। जस्टिफाई स्टार्ट में भी कर सकते हैं आप, एंड में भी कर सकते हैं, स्पेस, इवनली, अराउंड, बिटवीन, ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं। बिटवीन करेंगे बीच में आएगा, इवनली करेंगे दोनों साइड से आएगा, अराउंड करेंगे आप तो साइडों में आएगा आपकी। इससे अलग हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है अलाइन कंटेंट की। इसमें भी ये सब इसी तरह से काम करते हैं, पर वो देखिए पहले हाइट बढ़ानी पड़ेगी हमें इसकी जिससे विजिबल हो। देखिए अब हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में अलाइन हो गया है, ऊपर और नीचे से सेंटर में आ गया है। जस्ट हम इसको स्टार्ट में रख सकते हैं, सारा कंटेंट हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट होता है। एंड में रख सकते हैं, नीचे हो जाएगा शिफ्ट, और स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, सेम उसी तरह से इसमें काम करते हैं जैसे कि हमारे जस्टिफाई में वर्क कर रहे थे। ये तो डिसाइड करता है कि कितना स्पेस कहाँ पे रहे। इसके लिए हमारे पास काफ़ी तरीके हैं इसे चेंज करने के। अब हम ग्रिड आइटम पे थोड़ा यूज़ करके देखते हैं। जो हमारा ग्रिड कॉलम है वो कहाँ से शुरू हो, कहाँ पे ख़त्म हो, इसका हमारे पास शॉर्ट हैंड भी है। कॉलम स्टार्ट, कॉलम एंड की जगह डायरेक्ट ग्रिड कॉलम डाल के हम 1/5 कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो फर्स्ट से स्टार्ट होके 5th पे ख़त्म हो रहा है, 5th लाइन पे। और अगर हम स्पैन कर रहे हैं तो फिर वो उतनी ही कॉलम्स होंगे उसके नीचे जितना हमने स्पैन डाला है। इसी तरह हमारे पास रो भी वर्क करती है। ये शॉर्ट हैंड तरीका है डिसाइड करने का। इनके थ्रू हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी रो कितनी बड़ी है और वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, कॉलम दोनों चीज़ों में। ये काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। ग्रिड एरिया, इससे हम अपनी रो पे, कॉलम पे, दोनों जगह पे उसकी वैल्यू बता सकते हैं कि कहाँ पे विजिबल होगा हमारा। देखिए अब आपकी सबसे पहले रो आएगी, फिर कॉलम आएगा स्टार्टिंग, और फिर रो आएगी और फिर कॉलम आएगा एंडिंग। तो ये डिफाइन करेगा कि कौन सी रो से स्टार्ट हो रहा है, कौन सी रो पे ख़त्म हो रहा है, कौन से कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, कौन से कॉलम पे ख़त्म हो रहा है। देखिए हमारा 1 लास्ट में आ गया, इसकी वजह से हमने ज़्यादा वैल्यू डाल दी है, इतना हमारे पास कंटेंट नहीं है, इस वजह से वो उतना परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। मैं बिल्कुल इसको परफेक्टली भी वर्क करके दिखाता हूँ आपको। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम 5th रो तक लेके जाना चाह रहे हैं इसको, पर हमारे पास 5 रो नहीं है। देखिए मैं दूसरे आइटम पे लगा के दिखाता हूँ आपको, आइटम 2 पे लगा के दिखाता हूँ मैं। ग्रिड एरिया इस पे लगा के, इसके थ्रू हम ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आइटम हमारा कहाँ पे शो हो। तो हमारी फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो तक और सेकंड कॉलम तक हो गई। देखिए जो हमारा 2 है वो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम तक पूरी जगह ले रहा है। 3 भी रख सकते हैं हम वहाँ पे, 4 भी रख सकते हैं। इससे ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं हम इन सभी का कि कौन सा कहाँ पे विजिबल हो। ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। हम एक बार कंटेंट लिखने के बाद खाली स्टाइलिंग से उसका ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कहाँ पे विजिबल हो। इससे अलग ग्रिड एरिया में हम इनकी नेमिंग भी कर सकते हैं, इन्हें हम डायरेक्टली नाम भी दे सकते हैं अपने ग्रिड आइटम्स को। जैसे आइटम 1 को हमने नाम दिया, आइटम 2 को नाम दिया, आइटम 4 को, आइटम 3 को नाम दिया, हेडर, फुटर, मेन। इससे अलग लेफ्ट भी नाम दे देते हैं हम। अब इनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम आइटम्स को ग्रिड एरिया के थ्रू नाम दे देते हैं तो फिर हमें
मेन जहाँ पे हमने डिस्प्ले ग्रिड लगाया है वहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ के थ्रू हमें डिफाइन करना होगा कि कौन जो आइटम है जिसको हमने नाम दिया है वो कितनी जगह ले। जैसे हेडर को हम चाह रहे हैं कि वो 4 स्पेस ले। कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। अच्छा, हमने आइटम 4 2 बार डाल दिया है। आइटम 4 को हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हेडर भी हमारा ज़्यादा स्पेस ले रहा है। एक सेकंड पहले मैं इसको डिसाइड कर देता हूँ कि क्या कहाँ पे है, फिर हम इसको ठीक कर लेंगे। मेन हमारी 3 जगह ले और इससे पहले हमारा लेफ्ट आए। बाकी नीचे हमारा फुटर आए, वो 4 स्पेस ले इस तरीके से। अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। बाकी हम ये जो हमने 4 को 2 टाइम यूज़ कर लिया है, इसकी जगह अब हम एक जगह 2 को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सही से शो होगा। देखिए हमारा फर्स्ट 4 स्पेस ले रहा है, सेकंड में लेफ्ट में फोर्थ 1 स्पेस ले रहा है, 3 मेन 3 स्पेस ले रहा है और फुटर 4 स्पेस ले रहा है। इनके हमने नाम डाले हुए हैं इस तरह से, तो ये ऐसे वर्क कर रहा है। देखिए फुटर में हमने सेकंड में फुटर डाला है तो इसलिए सेकंड लास्ट में आ रहा है। इस तरह से आप पूरी की पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन डिसाइड कर सकते हैं कि कितना आपका ग्रिड आइटम कितनी जगह ले। ग्रिड काफ़ी यूज़फुल है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।